गुणायतन मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेशकर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर, जहां से आप लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के इस सत्र को अपने घरों पर बैठे हुए जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए सभी दर्शकों का और यहां पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, जिस गुणायतन परिसर में आप उपस्थित हैं, इस गुणायतन परिसर में विश्व का एकमात्र जिनालय पंचायतन शैली का निर्मापित हो रहा है, जो कि कुछ दिनों के बाद पूर्णता की ओर है और जिसमें दिव्य परमात्मा प्रतिष्ठित होकर के विराजित होंगे। जिन शासन की महती प्रभावना करने वाला अत्यंत कलात्मक कला को अपने अंदर समेटे हुए जिनालय, इसे आप अवश्य ही देखिएगा, इनकी वेदियों को देखिएगा और इसके साथ साथ जिन शासन के जैन धर्म के सूत्रों को संक्षिप्त में समझने के लिए एक अनुभव केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है, वह भी लगभग पूर्णता की ओर है, जिसमें समोशरण दर्शन के माध्यम से विश्व की प्रथम राइड जो यहां बनाई जा रही है, उसमें आप भगवान के गर्भ आदि पांचों कल्याणकों को संक्षेप में समझ सकेंगे और साथ ही साथ इस चतुर्गति के जीवन चरित्र को समझने के लिए आत्मा से परमात्मा की मूवी के माध्यम से, जो विश्व की पहली मूवी है, उसमें आप इसे बहुत संक्षिप्त से समझ सकेंगे। यूं मान करके चलिएगा, जिन्हें पोथियों की बातें समझ में नहीं आती, शास्त्रों की बातें समझ में नहीं आती है, पढ़ने का समय नहीं है, वो पोथियों की बातों को पलों में समझ सकेंगे राइट और मूवी के माध्यम से। गुणायतन के इसी विकास क्रम को देखते हुए इससे लगातार दानदातार जुड़ते हैं। हम आज उनके नामों की घोषणा, चूंकि समय यहां पर ज्यादा नहीं है तो यहां नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले दिनों में करेंगे, लेकिन आपसे अपेक्षा करेंगे कि गुणायतन परिवार के इस विकास को आप अपनी आंखों से फलता फूलता देख रहे हैं और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। महाराज श्री हमेशा कहते हैं, ये तो जगन्नाथ का रथ है, जिसने उस रथ में हाथ लगा लिया उसका जीवन धन्य हो गया और आप आंखों से देखते रहे। तो आइएगा, मैं आवाहन करता हूं आपके लिए कि गुणायतन से जुड़िएगा, आने वाला आपका परिवार, आपकी पीढ़ी गौरव का अनुभव कर सके कि हमारे परिवार ने उस स्थान पर दान दिया हुआ था, जिस स्थान को हम जैन संस्कृति के इतिहास के गवाक्ष के रूप में, गवाह के रूप में अपने सामने पा रहे हैं। बंधुओं, हम चूंकि कल से श्रावक संस्कार शिविर प्रारंभ होना है, कल 5:30 बजे से ही उसकी गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी, जब हम दिव्य परमात्मा को लेकर के, जो बड़ा मंडप है, बृहत मंडप है निहारिका के पीछे, जहां पर श्रावक संस्कार शिविर संपन्न होना है, तो आप सभी शिवरात्रियों को 5:30 बजे गुणायतन में पधार जाना है और यहां से हम श्री जी को भव्य शोभा यात्रा के साथ महाराज श्री की चरण सन्निधि में लेकर के चलेंगे। लेकिन आपके लिए सौभाग्य है, जो लोग यहां पधारे हैं उनके लिए तो यह सौभाग्य है ही, लेकिन जो लोग अपने घरों में देश और दुनिया में बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए भी सौभाग्य है। हम आज आपके लिए महाराज श्री का आशीर्वाद दिलाएं, उसके पहले इस सौभाग्य की चर्चा आपके बीच कर रहे हैं कि आप चाहें तो उस आशीर्वाद को पाने की और सौभाग्यतम वृद्धि कर सकते हैं। और जो लोग यहां पहुंचे हुए हैं, बहुत पुण्यशाली लोग हैं, जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप भी अपना अंशदान देकर के अपनी पूर्ण उपस्थिति यहां पर दे सकते हैं। और उसके लिए मैं आवाहन कर रहा हूं कि लगभग 1000 से ऊपर शिविरार्थी इस बार सम्मेशकर की पावन धरा पर इस शिविर में उपस्थित हुए हैं। ये कीर्तिमान है, शाश्वत भूमि में आप यहां पर आए हुए हैं और 1000 शिविरार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था कराने का पुण्य आपकी झोली में है। आप अकेले नहीं आ पाए, अपने परिवार के साथ नहीं आ पाए, तो आप ऑनलाइन सूचना देकर के, या जो लोग यहां उपस्थित हैं वे लोग यहां पर कार्यालय में संपर्क करके, यहां पर मंच पर संपर्क करके आप अपनी घोषणाएं कर सकते हैं। एक दिन के शिवरात्रि भोजन व्यवस्था के लिए 1,51,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ 1000 शिवरार्थी
तीन लोक के नाथ की पूजन आराधना एक साथ करेंगे और पारस चैनल के माध्यम से सारा कार्यक्रम देश और दुनिया के लोग अपने घरों पर बैठे हुए देखेंगे। और उसके लिए एक दिन के जो पूजन द्रव्य व्यवस्था है पुण्यार्जक के रूप में, उसके लिए भी 1,51,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। उनमें आप अपने नाम दे सकते हैं कि हमारी ओर से हम ये पुण्यार्जन करना चाहते हैं कि शिवरात्रियों को भोजन कराएंगे, अथवा हमारी द्रव्य पूजन से सभी शिवरार्थी परमात्मा की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ बंधुओं, इस बार वृत्ति भी अधिक संख्या में आए हैं जो प्रतिमाधारी हैं, उन वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। उसमें आप अपने नाम दे सकते हैं। ऑनलाइन आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार चल रहे हैं, उन पर आप अपनी सूचनाएं दे सकते हैं। आपके नाम की घोषणा यहां पर की जाएगी, अथवा यहां पर बैठे हुए लोग भी अपने नाम दे सकते हैं। आपके लिए हम मंच पर यहां पर आमंत्रित करेंगे। लेकिन इसके बीच हम कल प्रातःकाल चलेगा। वृत्तियों के लिए नाम आ रहे हैं। एक दिन के नाम श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी का आया है, दूसरे दिन के लिए नाम शकुन दीदी सागर का। एक बार जोरदार करता ध्वनि से। और तीसरे दिन का नाम NL जैन साहब गोसा, और एक दिन का नाम डॉक्टर रविंद्र जी जैन लिधौरा। 4 दिन के नाम अभी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए आए हैं। बाकी भी इससे आगे बढ़कर के भी वृत्ति भोजन व्यवस्था के साथ वृत्ति भोजन में या शिवरार्थी भोजन में चलेगा। एक दिन का अनिल जी बरेली। ये 5 दिन के अभी 5 नाम आ गए, 8 नाम आते रहेंगे। मैं तो कहता हूं वृत्ति भोजन के साथ साथ एक दिन लता जी गंगवाल, 6 दिन के नाम वृत्ति भोजन के हैं। और मैं तो कहता हूं सभी 1000 शिवरार्थियों के लिए सौभाग्य आपकी झोली में बहुत ज्यादा नहीं है। आप कभी करके तो देखिएगा। खिलाने का पुण्य अपनी जगह होता है और उस पुण्य का एहसास, आनंद भी अपनी जगह पर होता है। मैं बहुत सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं जो कल इस शिविर के उद्घाटनकर्ता भी हैं और साथ साथ में प्रमुख मंगल कलश को स्थापन करने का सौभाग्य भी जो प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच कोटा राजस्थान से, रामगंज मंडी कोटा राजस्थान से मातुश्री संतोष भाई सुरेश कुमार जी, रेखा जैन, सिद्धार्थ जी, पूजा जैन, बाबरिया परिवार, दौतड़ा वाले, प्रीति अंकित अनायसा इंदौर और प्राची अंकित कोटा, ये पूरे परिवार को हम आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच यहां पर आमंत्रित करते हैं। पूरा परिवार और गुणायतन के संरक्षक भी हैं। आ जाए दौतड़ा वाले परिवार, पूरा परिवार मंच पर पधारें। आपकी कर्तन ध्वनि बंधुओं, ये कल के शिविर के उद्घाटन करता है और प्रमुख मंगल कलश स्थापन करता भी हैं। हम जब श्री जी को लेकर के चलेंगे तब इसी परिवार के माध्यम से, और ये परिवार जब तक यहां है तब तक मंच पर बैठकर के ही भगवान की पूजन आराधना करने का सौभाग्य उनके लिए प्राप्त होगा। आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं शिविर के संयोजक डब्बू जी कासलीवाल, नरेंद्र जी सेठी गया से हमारे बीच हैं। आप प्रमाण सागर भक्त मंडल से सभी यहां पर आ जाएं। साथ ही और शिविर के जो उद्घाटन करता है, मुख्य कलश स्थापन करता है मातुश्री संतोष भाई, सुरेश कुमार जी, रेखा जी जैन, सिद्धार्थ, पूजा जी जैन बाबरिया, दौतरा वाले परिवार, प्रीति अंकित जी अनायसा इंदौर और प्राची अंकित जी कोटा राजस्थान। आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए सभी शिवरार्थियों की। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, लता जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी और मंत्री दोनों पधारे शीघ्रता से महिला सम्मान के लिए। अनवरत जारी रखिएगा, इनके उद्घाटन से ही यह प्रारंभ हो रहा है। मैं दिनेश जी शिकागो अमेरिका से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी दिनेश जी जैन शिकागो अमेरिका से, गुणायतन ट्रस्टी मंच पर पधारे शीघ्रता से आ जाएं। और पूरा परिवार, आप लोग थक बहुत जल्दी जाते हैं। हाँ, लगातार चलना चाहिए, करतल ध्वनि चलना चाहिए। हाँ जल्दी जल्दी, हाँ करवा ले, ये तो कर्तव्य है, कर्तव्य है, करिएगा। बंधुओं, और भी जो लोग अपने नाम देना चाहते हैं शिवरार्थी भोजन व्यवस्था में 1,51,000 रुपए में, पूजन द्रव्य व्यवस्था में 1,51,000 रुपए में, और वृत्ति भोजन व्यवस्था के 4-5 दिन के नाम शेष हैं 51,000 रुपए में। तो उसमें भी जो अपने नाम देना चाहते हैं वे अपने नाम यहां पर दे सकते हैं। और इसके बाद हम प्रश्न के लिए तैयार रखेंगे।
हाँ चलिए, वो बहुत बढ़िया है। अब कह रहे पूछ लेते हैं। हाँ, तो पहले प्रश्न के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं आशीष सुरेश जी। कहाँ है रानू दीदी जी? इस परिवार से यहाँ बैठी हो तो मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित करता हूं मंच पर। कहाँ है? हाँ, आ जाए रानू दीदी जी, पधारिएगा। और रानू दीदी जी का सम्मान करने के लिए सबिता दीदी आ जाओ, यहां पर आ जाओ। सबिता दीदी आ जाएं। प्रदीप जी काला रांची मंच पर आ जाएं। और प्रथम प्रश्न के लिए श्री सुरेश कुमार जी जैन। माइक गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। हाँ, मंच तक पहुंचे जब तक। नमोस्तु गुरुदेव। आज आपके साक्षात दर्शन देकर थोड़ा भावुक हो गया हूं। 5 वर्षों से लगातार हम लोग शिकागो में आपके प्रवचन सुनते हैं, क्षमा कीजिएगा। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री की आपने एक प्रवचन में कहा था गृहस्थ आश्रम बाकी तीनों आश्रमों का आधार है और इस आश्रम से भी मनुष्य मोक्ष मार्ग में जा सकता है और लगा रह सकता है। तो ये मार्गदर्शन दीजिए कि उसमें और थोड़ा सा आगे बताएं और मार्गदर्शन करें, क्योंकि बहुत बहुत जी। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सभी लोग करतल ध्वनि से इस दंपति का स्वागत करें। ये 7 समुंदर पार रह करके भी इनके तार आज तक अच्छे से जुड़े हुए हैं। आपने सुना 5 वर्षों से नियमित ये श्रोता हैं और न केवल श्रोता हैं, अभी तो इन दंपति के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव भी घटित हुए हैं। और वहाँ के एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक हस्ती है जो आज यहाँ पर शिविर अटेंड करने का भाव लेकर आए। ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के हृदय में यदि निष्ठा हो तो देश काल की सीमाएं बाधक नहीं बनती। ये दूर रह कर के भी जुड़े रहते हैं और पास रहने वाले भी दूर हो जाते हैं। हम देखें मैं कहाँ हूँ, दूर रहकर पास हूँ या पास रहकर दूर, ये सोचने की बात है। आपने जो सवाल किया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कुरल काव्य के इस प्रवचन माला में जिस दिन गृहस्थाश्रम पर चर्चा की थी, उस दिन मैंने कहा था, ऐसा उसमें एक सूत्र वाक्य भी था कि गृहस्थाश्रम समस्त आश्रमों का आधार है। और ये यथार्थ है। आपने पूछा है गृहस्थाश्रम में रहते हुए हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कैसे करें। मैं तो आप सबसे ये कहूँगा कि गृहस्थाश्रम के बिना तो मोक्ष मार्ग ही प्रवर्तित नहीं होगा। अगर आप लोग गृहस्थाश्रम में ना हो, आपकी संतति ना हो, संतान ना हो, तो फिर मुनि कौन बनेगा और मोक्ष मार्ग पर कौन चलेगा और उनकी पूर्ति कौन करेगा। समझ गए? तो हमारे शास्त्रों में गृहस्थाश्रम को मोक्ष मार्ग का या सब आश्रमों का प्रधान बताया। तो गृहस्थ से संतान होती है, संतान से ही ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम और तब जाकर संन्यास आश्रम की बात घटित होती। ये चारों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, तो वो महत्वपूर्ण है। आपने पूछा गृहस्थाश्रम में मोक्ष मार्ग, वैयक्तिक मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त होगा। तो आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए व्रती जीवन जीते हैं तो गृहस्थ धर्म का ही पालन करते हैं। और गृहस्थ धर्म का पालन करना
एक प्रकार से अपने मोक्ष मार्ग को ही पुष्ट करना है। तो अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट करें, व्रती जीवन जीने का अभ्यास करें। यदि हम व्रती बन जाते हैं तो हमारा गृहस्थ धर्म सार्थक होता है। उसके साथ साथ जब हम अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों को पूर्ण कर लें तब हमारे लिए वानप्रस्थी होने का विधान है। वानप्रस्थी जीवन जिए धर्म ध्यान के साथ। उस समय घर में रहते हुए भी अपनी शक्ति अनुसार त्याग, तप और संयममय जीवन जिए तो वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक बनता है। और अंत में संन्यास आश्रम यानी संलेखना पूर्वक यदि देह परित्याग करें तो ऐसे जीव ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भवों में मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। तो हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो मोक्ष मार्ग गृहस्थ आश्रम में सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैंने अनेक बार बोला है कि जितने भी लोग आज गृहस्थी में हैं, गृहस्थी में रहो पर ग्रस्त मत बनो। गृहस्थी में रहते हुए भी अपना लक्ष्य ऊंचा रखो, उद्देश्य बड़ा रखो, और बड़ा उद्देश्य ऊंचा लक्ष्य रख करके चलोगे तभी जीवन कहीं सफलीभूत होगा। अंतिम मेरा अंत समाधि मरण होना चाहिए। वानप्रस्थी जीवन लोग जिए, और आप जैसे लोगों के वानप्रस्थी जीवन को व्यवस्थित बनाने का उपक्रम गुणायतन में प्रारंभ हो गया है। अभी तो आज आप शायद मेरे ही पास पहली बार आए हो। सम्मेद शिखर भी मुझे नहीं मालूम कितने वर्षों बाद आए। हाँ, 20 वर्ष बाद आए हैं। आप जब यहाँ देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि ये कौन सी सोच है जिसके बल पर हम स्वपर के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमने ऐसी व्यवस्था यहाँ बनवाने के लिए कहा है यहाँ लोग रहकर अपने गृहस्थी के दायित्व से मुक्त होकर यहाँ रह सके और अपनी आत्म साधना के साथ देह परिवर्तन कर सके, संलेखना पूर्वक कर सके, अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। तो इस जीवन में ये भी किया जा सकता है। और हम एक बात और बोलते हैं, हमारे 24 तीर्थंकरों में 19 पहले गृहस्थ हुए, 5 बाल ब्रह्मचारी हुए जो अपवाद स्वरूप, समझ गए? तो हमारे 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकरों ने गृहस्थाश्रम से ही मोक्ष मार्ग पकड़ा। 5 तो अपवाद थे, तो हम बाल ब्रह्मचारी सब अपवाद हैं। तुम लोगों को अवकाश है। ये मत सोचो मैं गृहस्थी में फंस गया सो गया। अरे कहाँ फंसा हूं, लेकिन अभी मेरे मुक्त होने की पूरी संभावना है। अवसर और अनुकूलता के हिसाब से मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहना चाहिए, और जो मनुष्य इस भांति उत्साहित रहता है वही अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकता है। तो हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज आप पहली बार यहाँ आए हैं, निश्चित भावों से तो आप जुड़े ही हुए हैं। मैं चाहूँगा कि अब अपने आप को इस तरीके से जोड़ लो कि अब मेरा उद्धार तो यहीं हो। अमेरिका में तो चाह करके भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि वहाँ का कानून ऐसा नहीं है। तो इस बहाने अपनी मातृभूमि से जुड़े रहने का सौभाग्य होगा, और उसमें भी सम्मेद शिखर जैसी पुण्य भूमि में जुड़ करके तो और हम अपने जीवन को उन्नत बना सकेंगे। आपने पहले ही दिन बहुत अच्छी बात रखी है। हमें सबको इससे एक संदेश प्राप्त करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ चलिए, लता जी गंगवाल आ जाएं, पधारे। हाँ दो, सुनीता जी को दो जब तक। मुनिश्री के चरणों में सत वंदन, नमोस्तु कोटिसा। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम लोग स्टेटस में लगाते हैं पर्युषण पर्व का, और हम लोग विद्वान लोग भी जाकर के समाज में 10 लक्षण धर्म का तो अर्थ बताते हैं, लेकिन हमें पर्युषण का
क्या अर्थ बताना चाहिए या पर्यूषण से हमारा क्या प्रयोजन है? देखिए, पर्यूषण शब्द का शास्त्रीय अर्थ है परियासमंतात उष्णन्ते दस्यन्ते ज्ञानावर्णादि अष्टकर्माणि यस्मिन् परवर्जनी तत्पर्यूषणम। जहाँ ज्ञानावर्णादि 8 कर्म नष्ट होते उसका नाम पर्यूषण है। आपने ऐसे समय पर पूछा, जब समय कब है, कल उसकी विस्तृत चर्चा करूँगा। पर्यूषण जिससे मन का प्रदूषण दूर हो जाए, जहाँ पाप का शोषण हो और पुण्य का पोषण हो, उसका नाम पर्यूषण है। हम इस दिशा में आगे बढ़ करके अपने आप को देखना चाहिए। कल्पना उमेश जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे स्नेह अजित पंत भोपाल ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, कहा जाता है कि व्यक्ति के गुण और गुनाह दोनों की कीमत है। गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। हम ऐसा क्या करें कि गुणों को बढ़ाएं और गुनाहों को कम करें? नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। गुण और गुनाहों दोनों की कीमत है। गुणों की कीमत मिलती है और गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ती है। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें कि गुणों को बढ़ाएं और गुनाहों को मिटा सकें। इसके लिए अपने गुणों को बढ़ाना चाहते हैं तो 4 बातें अपनाओ। गुणाग्राही बने। जो भी दूसरों के गुण हों उनके गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि रखें। गुण ग्राहक बनो, गुण गायक बनो, गुण वाहक बनो तो अपने आप गुण धारक बन जाओ। गुण ग्राहक, गुण ग्रहण करो। गुण ग्रहण करके ही नहीं, गुण को गायक बनो, अर्थात किसी में कोई अच्छे गुण है तो उसका जन जन तक प्रचार करो, उसका गुणगान करो, गुण गायक बनो। फिर गुण वाहक बनो, एक दूसरे तक गुणों को पहुंचाए तो आप गुणधारक अपने आप बन जाएंगे। गुणों की वृद्धि के लिए 4 सूत्र हैं। और गुनाहों से बचना चाहते हैं तो अपनी खामियों को, अपनी कमियों को, अपने दोषों और दुर्बलताओं को खुद देखने की कोशिश करें, उनका अवलोकन करें। अवलोकन करके यदि अपने अंदर किसी तरह की कमी दिखे तो उसके त्याग का संकल्प लें, उनकी पुनरावृत्ति न हो ऐसा भाव जगाएं। और जब भी ऐसा दोष हो अपने मन में निंदा गढ़ा करके अपने आप को संभालें। नमस्ते गुरुदेव। स्नेह अजित पंत भोपाल ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे राहुल देव मीनू वांसल विदिशा। बोलो। गुरुदेव जी के चरणों में बारंबार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जो हम वस्त्र साड़ी आदि पहनते हैं उसमें हाथी घोड़ा मोर कलश सांतिया आदि प्रिंट होती है, पर्याय तो सजीव तो नहीं है, तब हमें हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं? अरे, पशु पक्षियों की, जीवित प्राणियों की आकृति वाले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें उन पर हमारे पैर वगैरह भी लगते हैं तो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उचित नहीं। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि आपके दर पर हो। हे भगवान महाराज जी, अपन जो स्वप्न देखते हैं उसका जीवन में क्या महत्व होता है? मन तो महाराज जी संसार विश्व में भटकता रहता है, लेकिन मेरे को रात्रि में जो स्वप्न आते हैं वो हमेशा धार्मिक क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं। कई बार पूजन अभिषेक करते हुए, शांति धारा करते हुए या महाराज जियों के दर्शन करते हुए, तीर्थ यात्रा करते हुए इस तरह के आते हैं। तो इसका जीवन में सपने सपने होते हैं। सपनों का अपना कोई खास अर्थ नहीं होता। मनोविज्ञान के अनुसार हमारी 3 प्रकार की इच्छाएं होती है, व्यक्त इच्छा, अव्यक्त इच्छा और रुद्ध इच्छा। हमारी व्यक्त इच्छाएं तो प्रकट हो जाती है, लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारे स्नायु तंत्र में हुए परिवर्तन के कारण हमारी रुद्ध और अव्यक्त इच्छाएं विभिन्न प्रकार की प्रतीकों के रूप में प्रकट होती है, जिससे स्वप्न लोक की सृष्टि होती है। तो कहीं न कहीं वो हमारी अंतश्चेतना में जुड़ी हुई होती है, जिसका हमें आभास नहीं होता, उससे स्वप्न जगत की सृष्टि होती है। आयुर्वेद के नियमानुसार वात पित्त कफ के दोष के कारण भी सपने आते हैं।
तो ये सपने सपने हैं, सपनों को सपनों की ही तरह देखना चाहिए, इसको लेकर के ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। महाराज जी, ये जो भी स्वप्न आते हैं अनजान जगह के आते हैं, जो अच्छा है ना, कभी स्थान अच्छा, नहीं इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अनजान जगह जाने की भावना रखते हैं। आशीर्वाद। चलिए। नमोस्तु। राहुल देव, मीनू बांसल, विदिशा। आगे तैयार रहेंगे चक्रेश कुमार जैन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। धन के बाद धर्म या धर्म के बाद धन? कृपया समाधान। धर्म के बाद धन या धन के बाद धर्म? मैं तो कहूँगा जो धन के साथ धर्म करे उसका जीवन धन्य। समझ गए? धन के साथ धर्म करे उसका जीवन धन्य। अब तुम धर्म के बाद धन और धन के बाद धर्म के झमेले में पड़ो ही मत। नमस्ते एक ही, चलो पूछो जल्दी। हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा, ये कहावत कैसे चरितार्थ हुई? सब जगह होती है, प्राय लोग पास में रहते हैं उनके ही अंधेरा होता है। दिया तले अंधेरा उस अर्थ में समझते हैं कि यह कहा जाता है जब व्यक्ति कहीं बहुत निकटता से जुड़ा है, वहाँ सब कुछ है, सारी दुनिया को प्रकाश बांटा जा रहा, बट रहा है, लाभ ले रहे, पर सामने वाला उसका लाभ नहीं लेता। तो कई बार ऐसा होता है, मैं तो देखता हूँ। अभी भी आप लोगों को बोलूँगा तो थोड़ा शायद, अभी अनेक लोग जिनने कभी हमारे दर्शन भी नहीं किए, उनके जीवन में कोई परेशानी आई, बड़ी बड़ी परेशानी आई, भावना योग कर करके वो ठीक हो गए। पर जो हमारे निकट के भक्त लोग हैं ना, उनको विश्वास ही नहीं होता, दुख भोगते ही रहते हैं। तो मैं कहता हूँ दिया तले अंधेरा है। जितने हैं ना, ये सब दिया तले उदाहरण, अंधेरे का प्रत्यक्ष उदाहरण। दूर बैठे आए हैं, 3-3 बरस से कर रहे हैं, चमत्कार उनके जीवन में घट रहा है, 7 समुंदर पार कर रहे हैं, पर पास वाले को क्या करे? ये दिया तले अंधेरा। चक्रेश कुमार जैन, दिल्ली। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सीमा डॉक्टर प्रद्युम्न जैन, गुड़गांव, दिल्ली, दृष्टि गुणायतन। गुरुदेव के श्री चरणों में सशद नमन। महाराज श्री, आज जैन परिवारों के सामने एक बहुत ही विकट परिस्थिति पैदा हो रही है कि हमारे बच्चे अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं, और ऐसे ज़्यादातर संबंध जैनेतर परिवार में हो रहे हैं। ना चाहते हुए भी माँ बाप अपने को असहाय महसूस करते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसी परिस्थिति में माँ बाप कितने दोष के भागीदार हैं? ये तो भयानक कैंसर है। ऐसी स्थिति होने के बाद सोचना बात की बात है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति बने ही नहीं, और यदि हम प्रारंभ से ध्यान दें, बच्चों को उनकी जीवन की मर्यादाओं का बोध कराएं, और ये सुनिश्चित करें कि हमारे लिए क्या करनी है, क्या करनी है, तो इन सब इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है। श्रीमती सीमा डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन, गुड़गांव, दिल्ली, दृष्टि गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे शैलजा जैन, चंडीगढ़। नमोस्तु महाराज श्री। दुख ही दुख है सुख लेने में, और सुख ही सुख है सुख देने में। तो महाराज श्री, ये हम फिर सुखों की चाहना क्यों करते हैं और सुखों के पीछे क्यों भागते हैं? दुख ही दुख है सुख लेने में, और सुख ही सुख है दुख लेने में, यही बोल रहे हैं। फिर हम सुखों की कामना क्यों करते हैं और उसके पीछे ही क्यों भागते हैं? मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति के अंदर में ये प्रतीति हो जाए कि सुख लेने में दुख है और दुख लेने में सुख है, वो फिर कभी सुख की कामना नहीं करेगा, वो जीवन में आए हुए दुखों का स्वागत करेगा। लेकिन मैं आपके वाक्य को थोड़ा सा इत्तेफाक रखते हुए संशोधित करता हूँ। दुख ही दुख है सुख लेने में, और सुख ही सुख है दुख लेने में। इस वाक्य को संशोधित कर दो। ये लेने देने का चक्कर अच्छा नहीं है। सुख ही सुख है दुख सहने में, और सुख ही सुख है सुख बांटने में। समझ गए? दुख को सह लो और सुख को बांट लो। न किसी का दुख लो, न किसी को दुख दो। अगर कोई दुखी है तो उसको इतना सुख से भर दो कि वो अपना सारा गम भूल जाए।
शैलजा जैन चंडीगढ़। आगे तैयार रहेंगे संतोष जी शिंगई दमोह, पूर्व अध्यक्ष कुंडल। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है, अगर सुख और दुख दोनों मन के भाव हैं तो इंसान विषम परिस्थितियों में अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखे कि वो उसका मन सुखमय रहे? बहुत अच्छा सवाल। सुख और दुख यदि मन के भाव हैं तो विषम परिस्थितियों में अपने मन को कैसे प्रसन्न रखें कि दुख में भी मन स्थिर रह सके। पहले तो ये है कि हम ये जानें कि सुख और दुख दोनों मन के भाव हैं कि नहीं, है ना। अभी आप यहाँ बहुत प्रसन्न होकर के सवाल कर रही है ना? क्या नाम है आपका? शैलजा जैन। और अभी मैं अगर भरी सभा में नाम ले लूँ तुम्हारा, तो ये शैलजा प्रश्न कर रही है तो तुम्हारा और खुशी बढ़ेगी ना? हाँ जी, बढ़ेगी। और यदि बोलते बोलते मैं कह दूं कैसी बेवकूफ़ लड़की, इसको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि गुरुओं से कैसे बोला जाता है, क्या होगा? मन में दुख होगा। ये दुख क्यों हुआ? मन में ऐसे भाव आए। सिचुएशन तो सेम थी, इमोशन बदला ना, हाँ जी, है ना। तो ये तुम्हारे मन का सुख और तुम्हारे मन का ये दुख दोनों कोई भौतिक रूप में था या तुम्हारे भावों से जुड़ा था? इमोशन से ही जुड़ा हुआ था। क्लियर है ना? अब तो इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये बात सही है, सुख और दुख दोनों मन के भाव है ना। अब मैं तुमसे कहता हूँ, एक आदमी घोर विपत्तियों से जुड़ा हुआ है, बहुत अर्थाभाव है, उसके ऊपर कर्ज है, अन्य बीमारियां हैं, कई तरह की विपत्तियां हैं, आदमी परेशान है, मायूस है, दुखी है। और उसी घड़ी किसी व्यक्ति ने उसे मोटिवेट किया और उससे कहा ये संसार है, लगा ही रहता है, घबराओ नहीं, कितना भी दुख है, दुख के बाद तो सुख आएगा ही, धैर्य रखो, रात है, प्रभात होगी, अपने किए का फल तो अपने को ही भोगना पड़ता है। और तुम देखो तुम्हारे ऊपर भले इतनी विपत्ति आई पर आज भी तुम फिर भी मजबूत हो, उसके मनोबल को जगा दिया जाए तो उस व्यक्ति के चेहरे पे चमक आएगी कि नहीं आएगी? हाँ हाँ जी। क्या हुआ? उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। ये कैसे हुआ? इमोशंस को चेंज कर दिया। तो व्यक्ति की भावनाओं को बदल दिया जाए तो वो दुख में भी मुस्कुराने की कला सीख सकता है। और ये आएगा तत्व ज्ञान के बल पर, सकारात्मकता के बल पर। जिसे वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है और जिसकी सोच सकारात्मक होती है, वह जीवन में कभी विफल नहीं होता, हर स्थिति में मुस्कुराता है। समझ गए? चलिए। महाराज जी, आपकी यही वाक्य हमारी ज़िंदगी में एक मोटिवेशनल थेरेपी के तौर पे हमें, आपकी यही वाक्य हमारी ज़िंदगी में एक मोटिवेशनल थेरेपी के तौर पे काम करता है। बहुत सुंदर, बहुत। हाँ, संतोष जी सिंह दमोह, पूर्व अध्यक्ष कुंडलपुर क्षेत्र और ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे वैभव बजाज दिल्ली, IRS अधिकारी और ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, कल जो राजेश जी सूरत वालों का निधन हुआ है, वो पार्श्वनाथ भगवान की जो भक्ति और भजन है, एक दिन चैतन्य में, यह एक दिन चैतन्य मिट्टी में मिल जाएगा, पार्श शरण में तू पारस बन जाएगा। इतना हमारे जो दिमाग में है कि पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करते करते और उनका मरण हुआ तो निश्चित ही ये अच्छी सदगति में प्राप्त हुआ होगा। चूँकि राजेश जी हमारे दूर के रिलेशन में है, चूँकि इनका परिवार पनागढ़ से बनता हुआ जबलपुर से सूरत, और सूरत में उस समय से जब जवाहरलाल सिंघई जी पूरा गुरुदेव महुआ चातुर्मास में पूरा माह है, पूरे चातुर्मास उनने चौका लगाया था, तब से। और फिर अभी नए नए संबंध वैभव भाई से कि ससुराल और उनके ससुर जी का कल हुआ तो बहुत
झटका लगा तो हे गुरुदेव उनका पूरा परिवार पधारा हुआ है और आए हुए रिश्तेदार, उनको आप संभल और उनको आशीर्वाद और उनके कहाँ पहुँचे होंगे राजेश जी, ऐसी भावना। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि राजेश भाई का न तो निधन हुआ है न मरण हुआ है। राजेश मरा नहीं है, उसने देह परिवर्तन किया है। मरण तो अज्ञानी का होता है, ज्ञानी अमर होता है, वो मरता नहीं, केवल देह परिवर्तन करता है। अपने देह का परिवर्तन किया और ये चोला तो एक दिन सबका उतरना ही है। हम तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहां हमें बचपन से ये बोध दिया जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अशवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। उनकी बारी थी भैया, उनकी बारी थी, वो चल अपना देह परिवर्तन कर लिए। मैं राजेश जी को 2016 से हर शिविर में देख रहा हूँ। आते तो पहले भी थे, लेकिन जहाँ तक मुझे स्मरण है 2016 से राजेश भाई सपत्नी सभी शिविरों में नियमित आते रहे। बस 2020 के शिविर में एक बाधा आई कोविड के कारण, और हर शिविर में उन्होंने 10 लक्षण के 10 दिन के उपवास किए। बहुत अच्छे परिणाम वाला जी, धर्म ध्यानी, तत्वज्ञानी, जीवन की व्यवस्था को ठीक रीति से समझने वाला। कल भी मेरे पास वो आए थे 3:15 बजे, दोनों पति पत्नी, आशीर्वाद लिया, 10 उपवास की भावना भाई, और उसके बाद बोलते हैं कि मंदिरों के दर्शन किए और मंदिर जी में ही उनको अटैक आया। आयु अल्प थी, चले गए। लेकिन मैं ये जानता हूँ, अगर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है तो छोटी सी आयु में भी बड़े काम कर सकता है, और अज्ञानी 100 वर्ष जी करके भी कुछ नहीं करता। मैं पूरे परिवार से कहूँगा, आज उनकी धर्मपत्नी तो यहाँ है ही, उनके बच्चे भी हैं, भाई बंधु भी हैं, और बेटी दामाद वैभव भाई जो उनके दामाद हैं। मैं पूरे परिवार को कहूँगा कि इस घटना को एक प्रेरणा बनाओ जो जीवन का यथार्थ दर्शाता है। हमें मोह भाव में नहीं, ज्ञान भाव में जीना है। मैं राजेश भाई के निमित्त से आप सबको भी ये संदेश देना चाहता हूँ। क्या पता कब किसकी बारी आ जाए, मुझे खुद का भी पता नहीं, तुम्हें पता हो तो मुझे नहीं मालूम है क्या? किसी को किसी का कुछ भी पता नहीं। इस सत्य को जानो, और इससे पहले कि हमारे जीवन की अंतिम घड़ी आए, अपने जीवन के कल्याण का रास्ता अंगीकार करो। क्या पता कब तुम्हारा अंत हो जाए और तुम्हारी अर्थी उठ जाए, तुम्हें चिता में जला दिया जाए। पर इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी उठे, जीवन के परम अर्थ को जान लो। इससे पहले कि तुम्हारी चिता जले, अपनी चेतना को जगा लो। वह एक जागृत आत्मा था, उनने अपनी चेतना को जगा लिया। परिवार है, आज परिवार से बात करके भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि परिवार इतना समझदार और ऊंचे मनोबल का इस विषम घड़ी में भी अपने आप को संभाले हुए है। हमें संभाल कर रहना चाहिए, संभल कर जीना चाहिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। सभी को मैं यही आशीर्वाद देना चाहूँ। वैभव जी बजाज, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट गुणायतन और IRS अधिकारी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव आपने जो बोला
पापा जी के बारे में, मतलब अब मैं तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। अभी दिल्ली से ही वो आए थे और जो भावना लेके वो आए थे इधर पे कि लगातार 20-22 साल से वो वास कर रहे थे लगातार 10 दिन के परिभूषण में, और उसके बाद फिर कल भी मतलब अगर प्राण निकलने हैं इस तरह से, अगर प्राण निकले महाराज जी तो इससे जीवन मतलब इससे ज्यादा सफल जीवन नहीं हो सकता। मेरा तो केवल यही मानना है महाराज जी, बस इसमें ही आप प्रकाश डालें, यही। बहुत सुंदर, चलिए। हाँ, अखिलेश जी शतवैया टीकमगढ़, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे अभय कुमार जैन, वेंगू, राजस्थान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सतभैया परिवार का तिरवाल नमोस्तु। महाराज जी, मुझे आगे बढ़ाना देश का कर्तव्य नहीं है, देश को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। अब हमारा यह है, भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में हमारा और जैन युवाओं की क्या भूमिका होना चाहिए? मुझे आगे बढ़ाना देश का कर्तव्य नहीं है, देश को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य। बहुत अच्छा संदेश है जिनका भी संदेश। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की घड़ी में आपने पूछा है जैन समाज का क्या कर्तव्य। मैं तो ये कहूँगा हर व्यक्ति का वही कर्तव्य है जो देश के विकास के लिए होना चाहिए, पर ये सब केवल नारों में और समारोहों में नहीं, ये जीवन में होना चाहिए। अगर हम आज़ादी का सच्चे अर्थों में अमृत महोत्सव मनाना चाहते हैं तो पूरा देश मिलकर एक ही काम करे, वह है राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। अगर हर देशवासी के हृदय में राष्ट्रीय चरित्र बन जाए और एक एक व्यक्ति राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित हो जाए तो भारत पूरे विश्व में सबसे अग्रणी स्थान बना सकता है। लेकिन मुझे बड़ी विडंबना दिखती है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के भीतर ही पोल दिखती है। बात राष्ट्रीयता की करते हैं, बातें राष्ट्र की करते हैं, लेकिन उनका आचरण बहुत हीन स्तर का होता है। ऐसे दोहरेपन के साथ हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए हमें बहुत व्यापकता से देखने और समझने की जरूरत है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज। अभय कुमार जैन, वेंगू, राजस्थान। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न महाराज जी, हाँ बोलो। डांट शब्द से है। पानी की बोतल के ऊपर अगर डांट लगा देते हैं तो पानी नहीं धुलता है, पीपे पे डांट लगा देते हैं तो तेल नहीं धुलता है, बड़े बड़े बांध के ऊपर डांट लगा देते हैं तो बांध भी रुक जाता है। गुरुदेव को कभी डांट देते हैं तो अपने आप शिष्य लोग मतलब अपना अहोभाग्य मानते हैं, पर आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है गुरुदेव की अपन अपनी पत्नी को डांट देते हैं, गुरुदेव बच्चों को स्कूल में डांट देते हैं, पिता बच्चों को डांट देते हैं, तो अपने आप को मतलब क्रोध मतलब करते हैं। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? देखिए, समय बदला, संस्कृति बदल गई। पहले डांट को लोग अच्छा मानते थे, अब डांट को लोग उल्टा मानने लगे। हमारे गुरुदेव का एक बहुत सुंदर वाक्य है, शिष्य और शिष्य को डांट लगाना चाहिए। अगर शिष्य में डांट न लगे तो तेल बह जाएगा, और शिष्य को डांट न लगाए तो उसका जीवन बह जाएगा। तो दोनों को डांट लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना जीवन की संभाल नहीं। पर आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादा लाड प्यार में पलती है, और लाड प्यार में पलने के कारण उसकी जो भावनात्मक स्थितियाँ हैं बिल्कुल अलग हो जाती है। इस विषम परिस्थिति के कारण लोग अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते और जीवन का जो मूलभूत उद्देश्य उसे प्राप्त नहीं कर पाते। हमें जीवन में कष्ट सहिष्णु होना चाहिए, और किसी के द्वारा अगर हमारे भले के लिए डांट मिले भी तो उसे आशीर्वाद मानकर स्वीकार लेना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, रांची, ट्रस्टी और मंत्री, गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे NL जैन साहब, जयपुर, कोषाध्यक्ष, गुणायतन। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, समंदर बड़ा होके भी अपनी हद में रहता है और इंसान छोटा होकर भी अपनी हद को भूल जाता है,
तो इंसान अपनी हद को कैसे पहचाने? बहुत अच्छा वाक्य। समंदर बड़ा होकर के भी हद में रहता है और इंसान छोटा होकर के भी हद को भूल जाता है। इंसान अपनी हद को कैसे पहचाने? मैं तो ये कहूँगा, हद में रहना बड़प्पन की निशानी है और हद को भूल जाना उथलापन की पहचान। हद में रहना बड़प्पन की निशानी है, हद को भूल जाना उथलेपन की पहचान। संत कहते हद में रहो, हद को भूलो मत। वही इंसान अपनी हद को भूलता है जिसमें उथलापन होता है। जिस मनुष्य में गहराई होती है वो कभी अपने उथलेपन को नहीं भूलता, वो सदैव उस बात का ध्यान रखता है और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए सचेष्ट रहता है कि हद में रहें। कभी भी मेरे संपर्क में एक से एक लोग हैं जिन्होंने आज शिखर का स्पर्श किया है, शिखर को छुआ है, लेकिन वे शिखर को छू लेने के बावजूद अपने हद को नहीं भूलते। वो जानते हैं कि मेरे जीवन की मर्यादा क्या है, मेरे जीवन की लिमिट्स क्या है। जिसे इसका बोध होता है वह अपना गुणात्मक विकास करता है और जो हदों को तोड़ देता है उसका सर्वनाश होता है। श्री एन जैन साहब जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर रविंद्र जैन लिधौरा। द्विगुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, दो शब्द हैं, संस्कार और संक्रमण। संस्कार व्यक्ति को ऊंची तरफ लेके जाता है। संस्कार मानव सभ्यता भी उसके स्थापना करता है, विकास करता है। और संक्रमण बीमारी के बाद में उसको मानव सभ्यता को झकोर देता है। महाराज जी, मेरा जिज्ञासा इसके बारे में यह है, क्या दोनों का समायोजन कैसे हो सकता है, क्या संस्कार और संक्रमण का? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। संस्कार और संक्रमण की जो व्याख्या की है, संस्कार समाज का निर्माण करती है, संस्कृति का विकास करती है, जीवन का उत्थान करते हैं और संस्कारों से ही आत्मा का कल्याण होता है। एक बहुत बड़ा सत्य है। तो संस्कार प्रगति का मूल आधार है। संक्रमण के संदर्भ में जो बात आपने की, संक्रमण भी दो प्रकार का है। आपने जिस संक्रमण की बात की वह संक्रमण सर्वनाशी है और हमें ऐसे संक्रमणों से बचना भी चाहिए। वो संक्रमण है बीमारी वाला संक्रमण जो पिछले दिनों चला और जिसने हम सबको 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए बाध्य कर दिया। ये एक ऐसा संक्रमण जिसने हमारे संस्कारों को भी तोड़ दिया। ये भी विडंबना थी कि हमारे ऊपर दूसरे संस्कार थोपने की शुरुआत कर दी गई, सोशल डिस्टेंसिंग की। पर ये भारत था, भारतवासी थे जिनका ध्यान इस बात पर गया और उन्होंने कहा नहीं, हमें सोशल डिस्टेंस नहीं रखना है, मात्र 2 गज की दूरी रखना है अपने संक्रमण से बचने के लिए। तो 2 गज की दूरी रखी गई संक्रमण से बचने के लिए। तो ये संक्रमण भयावह है, लेकिन संक्रमण दूसरा भी होता है। ये विषाणु का संक्रमण था जो बीमारी का कारण था, पर मैं कहता हूं एक विचारों का संक्रमण है जो कल्याण का कारण होगा। वैचारिक संक्रमण, वो भी अच्छे विचारों का संक्रमण। एक दूसरे के बीच यदि विचारों को हम फैलाएं, दौड़ाएं, एक दूसरे के साथ जोड़कर, तो एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हो सकती है। आज उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज यहाँ आप लोग आए हैं, संस्कार लेने आए हैं, श्रावक संस्कार शिविर में सम्मिलित होने आए। कल से श्रावक संस्कार शिविर की शुरुआत होगी। जो आप संस्कार यहाँ से लेकर जाएं, इसका संक्रमण फैलाइए। संक्रमण करना है तो विषाणुओं का नहीं, संक्रमण करना है तो संस्कारों का कीजिए, जिससे हर व्यक्ति की चेतना चमत्कृत हो सके और सभी के जीवन का उत्थान हो सके। नमस्ते महाराज श्री। डॉक्टर रविंद्र जी जैन लिधौरा, और आगे तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू विजय जैन, ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, अरह सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, छोटी छोटी जगहों पर लोग अपने बच्चों को
ट्यूशन आदि जो भौतिक शिक्षा है उस आदि में तो भेजते हैं, लेकिन पाठशाला आदि में नहीं भेजना चाहते हैं, तो किस प्रकार उन लोगों के प्रति उनके मन में ऐसी जागृति लाएं कि ताकि वह पाठशाला से जुड़ें और जैन धर्म आदि का देखिए संस्कार उनमें पढ़ सकें। जो है अच्छा भाव प्रकट किया। आजकल पाठशालाओं के प्रति लोगों की उदासीनता बढ़ने लगी है। लोग और बातों को तो प्रमुखता देते हैं लेकिन पाठशालाओं को गौण करने लगे। तो पाठशालाओं के प्रति लोगों का उत्साह बढ़े, रुझान बढ़े, ये प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए अपेक्षा है कि हम पाठशालाओं में भी कुछ परिवर्तन लाएं। आधुनिक तकनीक के माध्यम से जब आप पाठशालाओं में लोगों को ज्ञान देंगे तो बच्चों में बड़ा परिवर्तन आएगा। अभी 3 दिन प्रामाणिक समूह का यहाँ एक प्रामाणिक समूह की कार्यशाला थी और उन लोगों ने अपनी बहुत सारी चीज़ें दी और एक बहुत अच्छा वाक्य यहाँ कहा गया कि आज बच्चे पाठशाला से भागते हैं, यदि आप प्रामाणिक समूह की पाठशाला से जोड़ोगे तो बच्चे भाग कर पाठशाला आएंगे, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी के साथ पाठशाला में पढ़ाते हैं इतने उन्नत तरीके से कि बच्चों को खेल खेल में तत्व का ज्ञान हो जाता है। और न केवल ज्ञान, अभी तो उनके हृदय में बात बैठ जाती है, बैठा दी जाती है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम तत्परता के साथ जुड़ करके काम करें। मैं पुनः कहूँगा पूरे देश भर के लोगों से जो अपने यहाँ पाठशालाएं चला रहे हैं वे एक बार प्रामाणिक समूह से जुड़े, प्रामाणिक समूह की पाठशाला से जुड़े। प्रामाणिक समूह ने ये निर्णय लिया है कि आपके शहर में प्रामाणिक पाठशाला चलाएंगे आप, सामग्री आपकी, बस आपको उनके साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। यदि आप उनके साथ अपने आप को रजिस्टर करते हैं, संबद्धता अपनी बनाते हैं, तो सारी सामग्री आपको सुलभ कराई जाएगी उस तकनीक के साथ जिसका बच्चों के ऊपर अमिट प्रभाव पड़ता है और वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।